Good morning. Today we will study HIV, pediatric HIV infection. HIV is the greatest health crisis in the world today. Children experience more rapid disease progression if left untreated. The children will die within first 2 years of life. Half of them will die. Rapid disease progression is mainly due to high viral burden and faster depletion of infected CD4 lymphocyte. मतलब जो चिल्ड्रन में HIV इन्फेक्शन है उसका प्रोग्रेशन फास्ट होता है बिकॉज उसमें वायरल लोड ज़्यादा होता है, डिप्लीशन ऑफ CD4 सेल्स फास्टर होता है, इसलिए फर्स्ट 2 years में जितने भी बेबीज़ हैं उनमें इन्फेक्शन मोर सीवियर होता है। इसलिए अगर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हाफ ऑफ देम विल डाई। इसलिए WHO ने 2 years के नीचे जितने भी बेबीज़ HIV इन्फेक्टेड है उनमें ART कंपल्सरी स्टार्ट करने के लिए बोला है। HIV वायरस जो है वो एक इसके प्रिमिटिव जो सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है उसको रिजेंबल करता है स्ट्रक्चरली। और जो HIV वायरस है इट इज़ थॉट टू इवॉल्व फ्रॉम जूनोटिक फॉर्म फ्रॉम ओवर द ईयर्स। मीन्स जो ये चिंपैंजी को जो वायरस अफेक्ट करता है ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो वायरस जो है वो इवॉल्व हो के HIV वायरस के रूप में डेवलप हुआ है। मीन्स जो जूनोटिक इन्फेक्शन है उसका मीन है कि उसका मतलब है कि जो इन्फेक्शन एनिमल से ह्यूमन में आया है। तो जो HIV वायरस है वो ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो चिंपैंजी वाले वायरस से इवॉल्व होके ह्यूमन वायरस ऐसा वायरस बना जो ह्यूमन को अफेक्ट करता है। टू डिस्टिंक्ट व स्ट्रक्चरली रिलेटेड फॉर्म्स हुए HIV में। HIV के जो 2 फॉर्म है जो ह्यूमन में पाए जाते हैं वो HIV-1 है और HIV-2 है। HIV-1 जो मोस्टली अफेक्ट करता है ह्यूमंस को मोर देन 90% केसेस में, और HIV-2 लेस देन 3% केसेस में ही अफेक्ट करता है। और इट इज़ एसोसिएटेड विद लेस सीवियर डिजीज, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स आर लेस सीवियर। ड्यूअल इन्फेक्शन दैट इज इन्फेक्शन विद HIV-1 एंड HIV-2 इज़ फाउंड ओनली 5 to 7% केसेस। जो HIV-1 है उसके फर्दर डिफरेंट सीरोटाइप है, HIV-1A, HIV-1B, C, D, E अप टू I। इसमें से HIV-1C है वो मोस्ट कॉमन इन इंडिया है, और HIV-1O है उसको समटाइम्स HIV-3 भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर उसमें एक सेंट्रल सिलेंड्रिकल वायरल कोर है और सराउंडेड बाय 2 मेजर वायरल प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। और जो वायरन है वो जो सेंट्रल कोर में है उसमें एक सिंगल स्ट्रैंड RNA है और वेरियस स्ट्रक्चरल प्रोटीन एनकोडेड ऑन दिस जीनोम है, और 2 एंजाइम्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज। इसमें से जो ग्लाइकोप्रोटीन 24 है जो जीनोम पे है उसकी डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, और जो एंजाइम है दे आर रिक्वायर्ड फॉर वायरल replications. Here you can see inner central viron core which contains RNA and base protein encoded on this genome, and enzyme reverse transcriptase shown with purple color, integrase shown with pink color, and the viron core is surrounded by glycoprotein. Inner one is glycoprotein 41, you can see here it is shown with the red color, and glycoprotein 120 shown with brown color. Mother to child transmission is through pregnancy, childbirth or breastfeeding. Mode of transmission in adult is different. जो HIV है that is secreted in various body fluid, example saliva, urine and feces. इट इज़ एक्सट्रीमली लेवाइल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो अस्थिर है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एंड कांट सर्वाइव फॉर मोर देन 20 minutes अनलेस इट अफेक्ट्स अनदर होस्ट। एडल्ट इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड ड्यूरिंग होमो और हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयर्ड IV नीडल्स इन ड्रग अब्यूजर्स, और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू हेल्थ वर्कर। जैसे हेल्थ वर्कर अगर किसी को IV इंजेक्शन दे रहा है और वो एक्सीडेंटली नीडल जो उसको खुद को प्रिक कर जाता है तो उससे
चांसेस हैं HIV ट्रांसमिशन के। In children, more than 95% of HIV infections are acquired as perinatal, or they are called vertical transmission. Vertical transmission is transmission of HIV from mother to child during pregnancy, during labor, or after or during breastfeeding. Rare horizontal mode of infection in children include horizontal mode means जो मदर टू चाइल्ड रिलेशनशिप से नहीं आ रहा, वो अदर देन वर्टिकल मोड है, और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ या IV ड्रग अब्यूज़ इन एडोलेसेंट, जो कि अगर नीडल को शेयर कर रहे हैं, जो ड्रग अब्यूज़ के लिए जो एडिक्ट हैं एडोलेसेंट, वो क्या कर रहे हैं कि एक नीडल से डिफरेंट लोग अगर ड्रग ले रहे हैं तो उनको HIV ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। रिस्क फैक्टर फॉर पेरिनेटल HIV ट्रांसमिशन, मैटरनल फैक्टर। फर्स्ट है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, जो डिपेंड करता है सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, लो CD4 काउंट एंड हाई वायरल लोड, नो एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट। अदर लेस इम्पॉर्टेंट फैक्टर आर प्राइमरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड coexisting vitamin A deficiency. Obstetrical factors, post maturity, premature rupture of membrane, prolonged labor or intervention, example forceps और vaginal delivery। मतलब जिन फैक्टर्स के थ्रू बेबी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मदर की सिक्रेशंस के लिए, बॉडी फ्लूइड्स के लिए एक्सपोज्ड है, उनमें मैक्सिमम चांसेस हैं HIV ट्रांसमिशंस के। पोस्ट नेटल फैक्टर में ब्रेस्ट फीडिंग एंड मैटरनल ब्रेस्ट और निप्पल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल क्रैक निप्पल। पेरीनेटल ट्रांसमिशन में जो अराउंड 60% ड्यूरिंग द passage of baby through infected vaginal canal is the commonest mode of infection, especially in instrumental deliveries. Transplacental infection, it is around 25%. इसमें 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस आर रेयर एंड चांसेस आर मोर इन लास्ट ट्राइमेस्टर ड्यू टू डिजेनरेटिव प्लेसेंटल चेंजेस। सो जैसे जैसे गेस्टेशन बढ़ता है चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन भी बढ़ते जाते हैं। पोस्टपार्टम इन्फेक्शन वो अराउंड 15% है। और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के भी अर्ली स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जब जैसे क्रैक निप्पल है, जो व्हेन चांसेस ऑफ ट्रांसमिशंस आर मोर। ऑल्दो इंजेस्टेड वायरस इज यूजुअली डिस्ट्रॉयड इन गट, मतलब जो भी ब्रेस्ट फीडिंग से वायरस चेक्स को गट में डाइजेस्टिव एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बेबी की सर्कुलेशन में एंटर कर सकता है जब बेबी के माउथ या इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में लेसरेशन हो और उसका ब्रेस्ट मिल्क का डायरेक्ट कांटेक्ट विद बेबी के बॉडी फ्लूइड से हो। तो HIV क्या करते हैं, इसके एफिनिटी है टुवर्ड CD4 कंटेनिंग सेल्स, और मोस्टली उनमें से वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो HIV इन्फेक्शन की एफिनिटी जो है, HIV वायरस की एफिनिटी टुवर्ड CD4 सेल की वजह से की तरफ होने की वजह से जो क्या होते हैं, वो CD4 सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और CD4 सेल्स का फंक्शन होते हैं इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। जब HIV अटैक कर रहा है पर्सन जो अफेक्ट हो जाता है वायरस से, वो लेस इक्विप्ड टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम के सेल है CD4 कंटेनिंग वाइट सेल, वही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट ऑफ एड्स हो जाता है। कुछ पीपल जिनमें HIV जो है ईयर्स तक सीरियस सिम्टम नहीं डेवलप कर पाता है ड्यू टू अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, बट ओवर द टाइम क्या होता है, HIV वायरस का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है और CD4 सेल ड्यू टू इन्फेक्शन जो डिस्ट्रॉय होते हैं, CD4 सेल कम होते जाते हैं और जो डिजीज़ जो एस्टैब्लिश हो जाती है। पैथोजेनेसिस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, HIV virus has special affinity for CD4 markers containing cells, mostly immunological cell, T lymphocyte, monocyte और macrophages, या न्यूरोनल सेल, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, या अदर सेल फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा में, स्किन में, एडिपर टिश्यू में। तो इम्यूनोलॉजिकल सेल पे इन्फेक्शन की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। न्यूरोनल सेल्स, जो डेंड्रिटिक सेल जो अगर स्किन पे है तो स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है। प्लेसेंटा पे एफिनिटी की वजह से पेरिनेटल ट्रांसमिशन हो जाता है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। फर्स्ट इज
प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंड इज इनिशियल वायरीमिया, थर्ड इज लेटेंट पीरियड, फोर्थ इज प्रोग्रेसिव इम्यूनो डेफिशिएंसी। प्राइमरी इन्फेक्शन, जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है तो मेनली अफेक्ट करता है डेंड्रिटिक न्यूरोनल सेल्स फाउंड इन स्किन एंड सर्कुलेटरी CD4 लिम्फोसाइट, मीन्स वो स्किन और CD4 लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट कर रहा है। एंड देन इट रेप्लिकेट्स रैपिडली, इन सेल्स के अंदर रेप्लिकेट हो जाता है, जिस वजह से जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है साइटोपैथिक इफेक्ट्स की वजह से। जैसे वायरस इंक्रीज करता जा रहा है तो अदर सेल्स और जो फर्दर इन्फेक्शन होगा अदर CD4 सेल्स का और स्किन के सेल्स का, और जब और ज़्यादा इनका पॉपुलेशन बढ़ जाए तो ये जो वायरस जो ट्रैवल करता है टू रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स टू रीजनल लिम्फॉइड टिश्यू। सेकेंड इज इनिशियल वायरीमिया, जो रैपिड इंक्रीज इन वायरस इन्फेक्टेड सेल लीड्स टू डिसेमिनेशन टू अदर टिश्यूज, मीन्स जब सेल्स बहुत ज़्यादा वायरस इन्फेक्ट हो जाते हैं उनका माइग्रेशन होता है अदर टिश्यू, फॉर एग्जांपल CNS। और सेकेंड इज रैपिड फॉल इन CD4 काउंट, CD4 काउंट इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है कि जितने वायरस CD4 सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनकी एपोप्टोसिस हो रही है, मतलब बॉडी उनको खुद डिस्ट्रॉय कर रही है। और रिएक्टिव लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, वायरल लोड को कंपनसेट करने के लिए बॉडी में लिम्फॉइड टिश्यू इंक्रीज कर जाता है, जिसे रिएक्टिव लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया कहते हैं। और ये जो फेज़ है जब वायरस पार्टिकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और बॉडी में लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है, इस सिचुएशन में फ्लू लाइक सिम्टम बेबी में आते हैं। जो प्राइमरी इन्फेक्शन और जो इनिशियल वायरीमिया है इसमें इसका जो डायग्नोसिस है वो हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड कल्चर से कर सकते हैं, मतलब कल्चर के थ्रू ही कर सकते हैं। बाकी जो एंटीजन टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, वो सब इस स्टेज में नेगेटिव आते हैं और इसको विंडो पीरियड कहा जाता है। सेकेंड इज लेटेंट पीरियड, 4 to 6 वीक आफ्टर इन्फेक्शन क्या होता है बॉडी में ह्यूमोरल HIV स्पेसिफिक ह्यूमोरल या सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो क्या करती है वायरल रेप्लिकेशन को लिमिट कर देती है पर वायरस को एलिमिनेट नहीं कर पाती। इस फेज़ में जो CD4 सेल है वो क्या करते हैं थोड़े रिकवर कर जाते हैं, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी ELISA टेस्ट बिकम्स पॉजिटिव इन दिस स्टेज। बट जो कुछ जो वायरसेस हैं जो लिम्फ नोड में और न्यूरोनल सेल में हैं वो एज ए रेजर्वोयर एक्ट करेंगे फॉर फ्यूचर इन्फेक्शन। मतलब बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, उसने वायरस की रेप्लिकेशन को लिमिट कर दिया है बट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो जो वायरस बच गए हैं वो फ्यूचर में एज अ रेजर्वोयर वर्क करेंगे। तो जो लेटेंट पीरियड है वो एडल्ट्स में तो ईयर्स में होता है, मे बी 10 to 15 ईयर्स। देन इज प्रोग्रेसिव इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो वायरल पार्टिकल जो है वायरसेस जो हैं वो लिम्फ नोड में थे या फिर CD4 सेल में थे या स्किन में थे, वो स्लो उनका रेप्लिकेशन होता जाएगा और वो CD4 सेल्स का काउंट को कम करते जाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और जब CD4 सेल कम हो जाएंगे, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मीन्स जिनको जनरली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इन्फेक्शन की, लेकिन वो बॉडी के जैसे ही इम्यून सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। ऐसे इन्फेक्शन बॉडी में एस्टेब्लिश हो जाते हैं और वो एड्स की डेवलपमेंट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर जो वायरस जो CD4 रिसेप्टर वाले सेल के सरफेस पे अटैच हो जाता है, फिर RNA जो ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है, RNA से DNA सिंथेसिस होती है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है वायरल DNA को ह्यूमन DNA के साथ इंटीग्रेट कर देता है, और वायरल DNA से अब जब ह्यूमन DNA के साथ इंटीग्रेट हो तो उसका mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगी, और जो अब वो परमानेंट पार्ट ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है ह्यूमन जीनोम में। अब होस्ट सेल अब डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि और वो वायरसेस रिलीज़ हो जाते हैं और वो न्यू T सेल को डिस्ट्रक्ट करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है और साइन और सिम्टम जो है डेवलप हो जाते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देयर आर 3 डिफरेंट पैटर्न
rapid disease course, slow progression of disease, and third is long term survivor. रैपिड डिजीज़ प्रोग्रेशन में क्या है, 15 to 25% ऑफ HIV इन्फेक्टेड न्यूबॉर्न्स प्रेजेंट विद दिस कोर्स, सिम्टम अपीयर ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। मीन्स जो रैपिड डिजीज़ प्रोग्रेशन है इसमें जो बेबी है वो इंट्रायूट्राइन ही इन्फेक्टेड हो जाता है और सिम्टम जो फर्स्ट फ्यू मंथ में आ जाते हैं और बेबी 6 to 9 मंथ तक ही सर्वाइव कर जाता है। इंट्रायूट्राइन जो इन्फेक्शन है वो कोइंसाइड करता है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ CD4 सेल्स। जैसे जो ह्यूमंस है उनमें 3 ग्रोथ स्पर होते हैं, एक इंट्रायूट्राइन लाइफ में, एक ड्यूरिंग इन्फेंसी, एक ड्यूरिंग एडोलेसेंस। मतलब 3 स्टेजेस में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब ग्रोथ स्पर है CD4 सेल भी बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर जाते हैं। अगर इस टाइम पे इन्फेक्शन हो तो सारे CD4 सेल्स जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे, बेबी की इम्यूनिटी कम हो जाएंगे। वायरल लोड जो है 2 to 3 मंथ्स में पीक पे आ जाता है और हायर रहता है 2 years तक। इसलिए 2 years तक के बेबी को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ART स्टार्ट करना कंपलसरी है। सेकंड इज स्लो प्रोग्रेशन, 60 to 80% जो न्यूबॉर्न्स हैं उनमें ये स्लो प्रोग्रेशन होता है। जो बेबी जो है वो लेट इन्फेंसी या सून आफ्टर बर्थ, बेबी जो है लेट इन्फेंसी में साइन एंड सिम्टम शो करता है विथ फेलियर टू थ्राइव, क्रोनिक डायरिया, रिकरेंट इन्फेक्शन, एंसेफेलोपैथी, ऐसे उसमें सिम्टम आ जाते हैं। लेकिन जो बेबी का इन्फेक्शन है वो इंट्रापार्टम हो जाता है, मतलब लेट गेस्टेशन में या ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी अगर बेबी इन्फेक्ट हो जाए तो उसके साइन एंड सिम्टम इन्फेंसी में आएंगे, फेलियर टू थ्राइव एक्सेट्रा। वायरल लोड जो 2 to 3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम होगा, देन जो डिक्लाइन कर जाएगा। लास्ट इज लॉन्ग टाइम सर्वाइवर, इट इज़ least common, less than 5%, but the children are most fortunate because the sign and symptom usually appear between 3 to 5 years of age and there is minimal or no progression of disease. CD4 cell count is normal, viral load may be low and effective humoral immunity is there. There are signs of relatively preserved immunity for lymphadenopathy, hepatosplenomegaly. Thank you. मैंने ना एक बार कर लिया था सारा, फिर बताती हूँ फिर क्या हुआ। चल दूध क्यों करिए कब से, उठ निकल। रुको तो सही, फैन क्यों बंद कर दिया?